अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद आज हम फिर हाजिर हो गए हैं अपने व्लॉग के साथ, ना चाहते हुए। यहाँ पर हम जा रहे हैं अपनी खाला के, वहाँ पे हमारी दावत है और इस वक्त बज रहे हैं रात के 12:30 और बहुत ज़्यादा हम लेट हो चुके हैं। वैसे जाने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर बस ये कि नसीब में हमारे यहाँ का खाना लिखा हुआ था तो हम यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पर अम्मी बहनें सब आई हुई थी पहले से ही, काफ़ी देर से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और ये देखें, मैं यहाँ पर अपने जो कज़न की ट्रॉफ़ीज़ वगैरह का फ्लैक्स मार रही हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी ट्रॉफ़ीज़ जीत कर लाता है और बहुत टैलेंटेड बच्चा है। अब हम सारे ही तैयार हो चुके हैं यहाँ से निकलने के लिए। देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। तो भाई हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए और रात के बज रहे हैं 1। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जो हमारे लिए स्पेशली खुली हुई होगी कि ये जनाब ये लोग आएंगे तो हम चाय सर्व करेंगे इन्हें। गजब बेइज्जती है। पौने घंटे तक हम ढूंढते रहे कहीं पे चाय मिल जाए, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा होने की वजह से सब कुछ ही बंद हो चुका था। तो बिलाखिर हम अपने ही घर के पहुँच गए और इसको भी हमने रास्ते से उठा लिया था, ये पड़ा हुआ मिला था हमें। और फिर हम पहुँच गए कैफ़े, जो कि यहाँ बिल्कुल न्यू लॉन्च हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार किया है, डेकोरेशन और हर चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ की कॉफ़ी भी अच्छी थी, लेकिन खाने का कुछ कह नहीं सकते फ़िलहाल, क्योंकि खाना यहाँ पे हमने नहीं खाया। हम ऑलरेडी दावत से आ रहे थे तो खाना खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, लेकिन कॉफ़ी का एक घूंट मैंने पिया था और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन यहाँ का माहौल मुझे बहुत पसंद आया, बहुत खुली सी हवा, ठंडी हवाएँ चल रही थी, पुरसुकून सा माहौल था। कॉफ़ी भी अच्छी थी यहाँ की। और मैं अगर इसे नंबर देना चाहूँ तो 10 आउट ऑफ 10 दूँगी। खाने का अभी फ़िलहाल नहीं कह सकते कुछ, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो खाने का भी रिव्यू ज़रूर दूँगी। फबिया मैडम यहाँ पर सो गई थी क्योंकि थक गई थी काफ़ी, और कैफ़ को भी नींद आ रही थी, उसकी भी तकरीबन सोने का टाइम गुजर चुका है। और अब बज रहे हैं रात के 3 और यहाँ से हम निकलेंगे घर के लिए। तो बिलाखिर हम यहाँ से निकल गए हैं और अब इनको छोड़ेंगे घर और फिर हम आएंगे वापस घर। अच्छा, कैफ़े खुमार की जो लोकेशन है वो नाज़िमाबाद नंबर 3 ही कहलाती है, ब्रॉडवे पिज़्ज़ा के बिल्कुल रूफ टॉप पे है। और अगर आपने जाना हो तो ज़रूर जाएँ, बहुत प्यारी जगह है और न्यू जगह है, खास तौर पर नाज़िमाबाद। और जी हम यहाँ घर पहुँच गए हैं और चौकीदार को हस्बैंड ने खास ताकीद की कि भाई गाड़ी का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि चोरियाँ बहुत होती हैं। यहाँ तक कि हमारे पार्किंग से एक बाइक चोरी हुई है कुछ दिन पहले। बैठे बैठे शाम को भूख लगने लगी तो मैंने सोचा कि कुछ ऑर्डर करते हैं। और आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था, आज तो नहीं खैर कुछ दिनों से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बीफ बर्गर ऑर्डर करूं। और बीफ बर्गर भी इसलिए दिल चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे एड्स मेरे पास आ रहे थे, पता नहीं क्यों, बीफ बर्गर के। और उसमें इस तरह के एड्स दिखाए जाते हैं कि जिसको नहीं भी दिल चाहता उसका भी खाने को दिल चाहने लग जाता है। तो बहरहाल मैंने आज सोचा कि कहीं से ऑर्डर करते हैं। और ये ऑर्डर करने वाला जो सिस्टम था ना, मतलब कि कहाँ से ऑर्डर किया जाए, ये बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है। लेकिन मैंने रिस्क ले लिया कि मैं यहाँ से ऑर्डर करती हूँ, बर्गर विला, जो कि FB एरिया में है। और ऑर्डर करने के बाद मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त था। और इसकी प्राइस विद डिलीवरी चार्जेस 600 थी। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, यानी कि मेरी जो क्रेविंग थी वो बिल्कुल यानी कि सेटिस्फाइड हो गई कि भाई पैसे वसूल हो गए और बहुत ज़बरदस्त मजा आया। आज मैं बना रही हूँ पास्ता। गैस नहीं आ रहा, हालांकि शाम के 5:30 हो गए, अभी तक गैस का कुछ पता नहीं है। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं, उसके बाद फिर खाना भी बनाना है। मैंने सोचा चलो आज पास्ता बनाती हूँ शाम को, तो रोज़ ही ऐसा होता है कि अचानक ही भूख लगने लग जाती है, तो हल्का फुल्का कुछ खा लिया जाए। आज मैंने जब ये पास्ता बनाया ना, आज मुझे भूख नहीं लग रही बिल्कुल भी, और ये तो होता ही है हमेशा। बात तो सही है। गैस जो है आ गई थी, अब मैंने खाना फ़ौरन ही चला दिया, क्योंकि गैस की टाइमिंग अब जो है ना ऐसी हो गई है 10 बजे से पहले बंद हो जाती है। तो आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और चिकन आलू, बड़ी मज़े की बनती है। और शिमला मिर्च का जो टेस्ट आता है वो भी बड़ा अच्छा होता है। पापा आपका ये और ये कौन लाया है? ये कौन लाया है? कैसे? इसी ये तो आपकी पिक्चर है और इस पे क्या है? स्पाइडरमैन। और ये कौन लाया है? ये कौन लाया है? भाई कैफ के तो टॉयज़ आए हैं, साथ में मेरे लिए भी गिफ्ट आया है, जो कि ये प्यारे से फ्लावर्स हैं जो हस्बैंड ने मुझे दिए हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। वैसे तो कोई ख़ास ओकेजन नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है जब आपको छोटे छोटे गिफ्ट्स अगर आपके हस्बैंड दे मोहब्बत से, तो बहुत मायने लगती है ये चीज़ें। तो वही कैफ यहाँ पर अपने टॉयज़ के साथ मसरूफ़ था और मैं अपने फ्लावर्स को अच्छी सी एक जगह ढूंढ रही थी इनको रखने के लिए। खाना शाना खा चुके थे, अब खाते हैं मीठा। बड़ा इंतज़ार किया मैंने कि जैसे ही खाना खाऊंगी उसके बाद इसको खोलूँगी, तो बहुत बड़ी बात है कि मैंने वेट कर लिया। अब कैफ ने देखा नहीं, देखेगा तो वो भी पागल हो जाएगा। आ गए। नो, मैं आपको भी दूँगी, ठीक है? सफर कर लो। अब इसको डालते हैं तोड़ के।
खेल छोड़ के जनाब आके बैठ गए हैं आइसक्रीम की लालच में। इनको मैंने पानी में डाल कर रख दिया है ताकि कुछ दिन तक तो ये फ्रेश रहे, वैसे हमारे कॉकरोच रहने नहीं देंगे। आज घर से बाहर निकली तो हैरान रह गई कि पिज़्ज़ा मिस वालों की वजह से इन्हें भी थोड़ी सी शर्म आ गई। उन्होंने अपने सामने के जो फ्रंट का रोड है उसको ठीक करवा लिया और अब ये देखकर बहुत सुकून मिल रहा है कि अब यहाँ पे खड्डे ख़त्म हो जाएंगे एटलीस्ट, क्योंकि ये 4 साल से किसी को तौफीक नहीं हो रही थी इसको ठीक करने की। आज मैं आई हूँ अम्मी की तरफ क्योंकि मैंने जाना है हुमैरा के घर, यानी कि ससुराल, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है यानी कि हमारे बहन भाई वो वापस बाहर जा रहे हैं। 6 महीने बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे। अल्लाह उनको खैराफियत के साथ लेकर जा रहा हूँ। हुमैरा को भी ये वक्त जल्दी जल्दी अच्छे से गुजर जाए उसका। घर आने के बाद मैं फ़ौरन एक सीरीज़ देखने बैठ गई और साथ ही मैंने खाना भी चढ़ा दिया था। खाने में हमने आज बनाया है आलू कीमा और अब खाते हैं खाना खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। The next day. यहाँ नाश्ता कर रहे थे और चाय भी हमारी बन गई है, साथ में थोड़ी सी मलाई जिससे कैफ खाएगा और नाश्ता करते हैं, फिर घर की सफाई वगैरह करेंगे। अभी एक पार्सल आया है, देखते हैं। अच्छा हाँ, मैं तो भूल गई थी, तो फ़ोन है और ये फ़ोन है मेरे हस्बैंड के जो है बॉस ने ख़रीदा है, तो अब वो सुबह लेकर जाएंगे और जिससे हम फ़ोन ख़रीदते हैं उसी ने लाकर अभी ये दिया है। ये मेरे ख्याल में यूज्ड में है और ये 16 Pro Max है आई थिंक। हाँ 16 Pro Max। अच्छा क्या है इसको क्या है ये? आईफोन है। ये क्या? बैटरी हेल्थ देखते हैं 95, पता नहीं कितने का लिए। अच्छा फ़िलहाल मुझे पता नहीं इसकी कीमत। इसको रखते हैं, किसी की अमानत है ये। आज गर्मी इतनी शदीद है, इतनी ज़्यादा लू चल रही है कि लग रहा है कि हम इंसानों का भी टिक्का बन जाएगा, लेकिन घर के अंदर इतनी हीट नहीं आ रही थी। और आज मैंने सोचा कि कुशन कवर धो लिए जाए सारे, क्योंकि बहुत गंदे हो गए थे। और जब घर पे हमारे एक अदद तूफ़ानी बच्चा हो जो गंदगी करता है हर चीज़ में, तो फिर चीज़ें जल्दी गंदी हो जाती, चाहे बेडशीट हो या कोई भी चीज़। तो मैंने सोचा आज ये धो ही लेती हूँ, बहुत गंदे हो गए हैं और गर्मी इतनी शदीद है, मुझे पूरा यकीन है कि ये कुछ मिनट में सूख जाएगा। ये देखें कितनी शदीद गर्मी है। गर्मी तो खैर वीडियो से अंदाज़ा नहीं हो पाएगा, जो महसूस कर रहे हो उन्हें पता होगा। पता नहीं क्या बात है, मेरा व्लॉग बनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मैं सोच रही हूँ कि इसको बंद कर देते हैं, लेकिन फिर ये होगा कि सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो सोच रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं दिल नहीं लगता मेरा व्लॉग में, बिल्कुल दिल नहीं चाहता बनाने को, एडिटिंग करने को, मतलब बहुत मुझे ना बोझ सा लगता है। सो मैं एक तो सीरीज़ बहुत देखने लग गई हूँ नेटफ्लिक्स पे। कोरियन सीरीज़ ने एक दिमाग ख़राब किया हुआ है कि मतलब इतना ज़्यादा इतनी एडिक्शन हो गई है कि एक ख़त्म होता है दूसरे में लग जाती हूँ और फिर लगातार सुबह से शाम तो खैर नहीं, जब मैं फ़ारिग होती हूँ तो मैं बस वही देखती रहती हूँ और फिर कुछ करने को दिल नहीं करता उसके अलावा, लाइक व्लॉग वगैरह बिल्कुल भी नहीं। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर के अंदर गर्मी का बिल्कुल ही पता नहीं चलता, चाहे दिन हो या रात, बड़े आराम से दिन गुजरते हैं, क्योंकि हीट ना घर के अंदर यहाँ तक बिल्कुल भी हीट नहीं आती। ये जो पूरा एरिया किचन से लेके यहाँ तक, हाँ 1 बजे के बाद इस कमरे में शदीद किस्म की हीट शुरू हो जाती है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो या जिस तरह से आज लू चल रही है इस तरह का मौसम हो, तो बहुत ज़्यादा कमरे में गर्मी हो जाती है 1 बजे के बाद। और शाम 6 बजे तक 5 बजे तक गर्म ही रहता है कमरा, लेकिन दोपहर में तो बिल्कुल ही बैठा ही नहीं जाता। यहाँ पे तो हम बैठते भी नहीं हैं, नाश्ता वगैरह करके फिर इधर आ जाते हैं। और ये कमरा माशाल्लाह सुबह से रात तक ठंडा ही रहता है। ये बैठ के क्या खा रहा है? अभी थोड़ी देर पहले इसके पेट में तकलीफ हो रही थी, इसको फिर से कॉन्स्टिपेशन का मसला हो गया, इसको दवाई कराई। मैंने अभी दुआ है कि आज ही कर लिया, कल के अंदर जब भी बस कर लिया। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, बाय।